नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट को लेकर के भर्ती प्रक्रिया में एक मामला और फंसा देखने को मिल रहा है। वही 11,508 शिक्षक भर्ती को लेकर के उसी की लेकर के अपडेट निकल करके आए, उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो अपडेट क्या है? यूपीईएसएससी नियमावली में शैक्षिक गुणांक नहीं और बेसिक शिक्षा ने अध्याचन में जो है उसको दर्शाया। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए जो 11,508 शिक्षक के पद हैं वो रिक्त होने का विवरण अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी को ऑनलाइन भेजा है, लेकिन चयन प्रक्रिया में अड़चन है। परिषद ने अध्याचन में 1981 की नियमावली के अनुसार शैक्षिक गुणांक का भी उल्लेख जो है वो किया है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है उसमें शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था चयन प्रक्रिया में है ही नहीं। तो आयोग की चयन प्रक्रिया में स्पष्ट है कि जिन पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है उनमें चयन की कार्रवाई 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे और उसी की श्रेष्ठता सूची से चयन सूची पूरी की जाएगी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विसंगति और भी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी और पीजीटी के साथ संबद्ध जो प्राइमरी हैं उनका भी अध्याचन भेजा गया है। संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक के 897 पद रिक्त दर्शाए गए हैं, जिसकी चयन प्रक्रिया में शैक्षिक गुणांक को लेकर उल्लेख नहीं है और इस तरीके से प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती में चयन प्रक्रिया में दो मानक हो गए हैं। ऐसे में आयोग यदि बेसिक शिक्षा परिषद के अध्याचन के क्रम में चयन प्रक्रिया अपनाएगा तो उसे अपनी नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं समय जो संबद्ध प्राइमरी है उनको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में एक ही मानक अपनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार आयोग शैक्षिक गुणांक को लेकर के विभाग से स्पष्टता चाहेगा और इस विसंगति पर शासन या विभाग स्तर से निर्णय लिए जाने के बाद ही आयोग चयन प्रक्रिया के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। 11,508 पदों की रिक्तियां बेसिक शिक्षा परिषद ने आयोग को भेजी हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।